ओम प्रकाश राजभर की उत्तर प्रदेश में अव्वल दर्जे की बेइज्जती हो रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव की बात हम नहीं कर रहे हैं, उसमें जो कुछ हुआ हुआ ही वो एक अलग बात थी। आजम खान साहब ने बहुत तगड़ा उनको झटका दे दिया है। राजभर साहब ने कुछ रोज पहले ही इस बात पर कि आजम खान से मिलने जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उस पर कहा था कि हम तो मिलने जाएंगे, हमको कौन रोक सकता है। वो तारीख है और आज की तारीख है। ओम प्रकाश राजभर का नाम सुनते ही आजम खान ने अपने दरवाजे बंद करने का ऐलान कर दिया है। जेल में जो आवेदन ओम प्रकाश राजभर ने भेजा था उसको आजम खान ने अस्वीकार करते हुए कहा है कि हम नहीं मिलना चाहते हैं ओम प्रकाश राजभर से। ये एक तरफ की बात हो गई। दूसरी तरफ अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव के दुखड़े कम नहीं हो रहे हैं और वो लगातार कहे जा रहे हैं कि जिनको सिखाने में जमाने लगे थे वही आज हमको सिखाने लगे हैं। नहीं, मतलब ऐसा एग्जैक्टली नहीं कहा है, लेकिन ऐसा ही कहा गया है। आइए तफसील से समझते हैं इन दोनों नेताओं का दुख, जो अब नेता कम और दुखिया ज्यादा लग रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो सीतापुर जेल में बंद है आजम खान। आजम खान को लेकर के उत्तर प्रदेश की सियासत बड़ी गर्म है और बीते कुछ महीनों से आजम खान से मिलने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। मिलने वाले लोगों से अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। कभी जयंत चौधरी मिलते हैं तो अलग आंकड़े निकलते हैं और मायने निकलते हैं। शिवपाल यादव मिलते हैं तो अलग मायने निकलते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन मिलते हैं तो इसके अलग मायने निकलते हैं। तो सबसे पहले उनसे मुलाकात करने का मौका मिला था शिवपाल सिंह यादव को। तब कहा गया कि ये दोनों साथ आ सकते हैं और सपा छोड़ सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो प्रियंका गांधी के सलाहकार भी हैं, उन्होंने आजम खान से मुलाकात करी और इफ्तारी वगैरह के लिए कुछ खाने पीने का सामान लेके गए, उनसे मुलाकात हो गई। समाजवादी पार्टी के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल मिलने गया और यहीं से सारा खेल होना शुरू हो गया। आजम खान ने मिलने से इनकार कर दिया और आजम खान ने कह दिया कि हम ऐसे लोगों से नहीं मिलना चाहते हैं। इसके बाद बड़ा बवाल कटा। उसके बाद अब ओम प्रकाश राजभर भी समाजवादी पार्टी के करीबी हैं, अखिलेश यादव के बड़े करीबी हैं और उनके जो मास्टरमाइंड वाला जो ग्रुप है उसमें गिने जाते हैं। उन्होंने भी आवेदन दिया, अर्जी दी कि हम आजम खान से मिलना चाहते हैं। उनके लिए भी मना कर दिया गया। अब इसमें अपमान जैसा कुछ नहीं था, लेकिन मतलब कि अगर कोई मना कर दे मिलने से तो कोई बात नहीं, हमने पूछा आपसे, आपने मिलने से मना कर दिया, इसमें अपमान कहां हुआ। अपमान दरअसल एक पुराने बयान की वजह से हुआ। उन्होंने कुछ रोज पहले ही एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा था कि वो जिससे मिलना चाहेंगे मिल सकते हैं, उनको कौन रोकेगा। और इसके बाद वही चीज लोग मजाक उड़ा रहे हैं उनका कि आपने तो कुछ रोज पहले ये कहा था कि उनको आपको कौन रोक सकता है, लेकिन अब आजम खान से आप मिलना चाहते हैं, लेकिन आजम खान मिलने की इजाजत ही नहीं दे रहे हैं। अब ये तो हो गया एक नेताजी का अपमान। अब एक तरफ है शिवपाल यादव। उनका एक ट्वीट आया है जो बड़े गूढ़ अर्थ समेटे हुए है। वैसे जितना लंबा चल चुका है शिवपाल यादव का ये पूरा ड्रामा, उसके बाद उनके ट्वीट्स में से बहुत सारे अर्थ निकालने बेमानी हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनका ट्वीट आया है। लिखा है कि अपने सम्मान के न्यूनतम बिंदु पर जाकर के मैंने उसे संतुष्ट करने का प्रयास किया। इसके बावजूद भी अगर नाराज हूं तो किस स्तर तक उसने हृदय पर चोट दी होगी। हमने उसे चलना सिखाया और वो हमें रौंदता चला गया। एक बार पुनः पुनर्गठन, आत्मविश्वास और सबके सहयोग की अप्रतिम शक्ति से ईद की मुबारकबाद ईद की दे रहे थे शिवपाल यादव, लेकिन निशाना अखिलेश यादव पर साध रहे थे। बात कर रहे थे कि विश्वास की और सहयोग की अप्रतिम शक्ति के दिन उस मिले हमको, ईद के दिन हमको अप्रतिम शक्ति मिले, लेकिन उस दिन किसी को कमजोर करने की सियासत रच रहे थे। कौन? वो अखिलेश यादव है। लगातार शिवपाल यादव के बारे में कहा जा रहा है कि वो भाजपा में जा सकते हैं। शिवपाल यादव कहते हैं वक्त आने पर इसका खुलासा किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी से कह दिया जाता है कि हमारे यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। अखिलेश यादव कह देते हैं कि जिसको नाराजगी है वो जा सकता है। और शिवपाल यादव बीच में गोल गोल खुद ही खेलते रहते हैं और उनको अभी फिलहाल कोई गोल पोस्ट मिला नहीं है जहां अपनी गोल हिट करके एक पॉइंट कमा सके। और शिवपाल यादव के बारे में अगर देखें तो शिवपाल यादव अभी फिलहाल एक अदद पॉइंट के लिए तलाश कर रहे हैं कि उनको कोई घर मिल जाए जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का पुनरुत्थान कर सके, जो उनकी राजनीति है उसका पुनरुत्थान कर सके। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में घूम रहे हैं शिवपाल यादव, लेकिन उनको अभी फिलहाल कहीं शय मिलती हुई नजर नहीं आ रही है और इसीलिए ट्वीट में लिख रहे हैं, जिसका मजमून यही निकल रहा है कि जिनको सिखाने में जमाने लगे थे वही आज हमको सिखाने लगे हैं। क्या कुछ होगा शिवपाल यादव का और ओम प्रकाश राजभर कब तक इस तरह से अपमानित होते रहेंगे, ये दोनों देखने वाली बात है। क्योंकि अखिलेश यादव से जिस तरीके की नाराजगियां बाकी नेताओं की बड़ी हैं, उसके बाद ये सवाल बहुत बड़ा हो जाता है
कि जो उनके साथ गठबंधन में सहयोगी दल है उनको आखिर कब तक बाकी नेता सम्मान देते रहेंगे पार्टी के, क्योंकि जिस मकसद से उनको सब पार्टी में लाया गया था और उन्हीं के लिए कुछ नेताओं को किनारे किया गया था। अगर आप देखेंगे तो आजम खान को साइडलाइन इसीलिए किया गया था क्योंकि अन्य ओबीसी जातियों का वोट अखिलेश यादव अपने साथ लेकर के आने की बात कर रहे थे, लेकिन उनका सहयोग नहीं मिला और आजम खान को किनारे उस वक्त पर कर दिया गया। उतना उनके नाम को नहीं बुनाया गया या उतना उनको जेल से बाहर लाने की कोशिशें नहीं की गई। लेकिन अब जब आजम खान जेल में है और समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी है तो आजम खान को भी एहसास हो गया है कि हमारी ताकत क्या है, हमारी वजह से अखिलेश यादव कमजोर होते हैं और वो उसी ताकत का एहसास समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दलों को करवा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इन दोनों घटनाक्रमों को लेकर के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को साझा करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।